Hello, my students. Welcome to my 100% English channel. Today we will study about past perfect continuous tense. आज हम लोग past perfect continuous tense पढ़ेंगे। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं past perfect continuous tense के बारे में। इस टेंस की वाक्यों में कार्य भूतकाल में प्रारंभ हुआ। और भूतकाल में ही कार्य का जारी रहना पाया जाता है। इस टेंस के वाक्यों में कार्य भूतकाल में प्रारंभ हुआ और भूतकाल में ही कार्य का जारी रहना पाया जाता है। अब इसकी आइडेंटिफिकेशन जान लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन मीन्स होता है पहचान। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम होता है। इन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम होता है, उन्हें पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। अब इसमें एक बात हम यह भी जान लेते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब हम हैड बीन लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है। और ये जो टाइम दिया गया है, टाइम के लिए हम सिंस फॉर लगाते हैं, सिंस या फॉर। यदि हमारे पास जो है टाइम हमारे पास जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है और एक पीरियड ऑफ टाइम होता है। पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हम सिंस लगाते हैं और पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर लगाते हैं। ये सेंटेंस आपको दिया गया है। अब इसमें पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम है कौन कौन से। तो पॉइंट ऑफ टाइम जो है वो आपके हैं बजे, दिनों के नाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम,
महीनों के नाम सन पहर पर्व या फिर जो है त्योहार, इसी को कहते हैं त्योहार। और एक है तारीख। बजे, दिनों के नाम, महीनों के नाम, सन, पहर, पर्व, त्योहार, तारीख। इसके बाद पीरियड ऑफ टाइम कौन कौन से हैं? पीरियड ऑफ टाइम जो है आपके पास वो है घंटा, दिन, सप्ताह, महीना, वर्ष। वर्ष को हम साल भी कहते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, यानी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसे हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो इसमें जो स्ट्रक्चर बनेगा, अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो होगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम होता है, लास्ट में फुल स्टॉप। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं। इस टेंस के वाक्यों में कार्य भूतकाल में प्रारंभ हुआ और भूतकाल में ही कार्य का जारी रहना पाया जाता है। पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही कार्य का जारी रहना पाया जाता है। आइडेंटिफिकेशन इसकी क्या है, पहचान क्या है? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम होता है उन्हें पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब हम हैड बीन लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होगा। एक ही हेल्पिंग वर्ब लगेगा, हैड बीन, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ हैड बीन लगेगा। टाइम के लिए सिंस या फार का प्रयोग करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फार का प्रयोग करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम कौन कौन से हैं? बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे। दिनों के नाम संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। और महीनों के नाम तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सन, सन मतलब होता है कि वर्ष का नाम। वर्ष का नाम कौन होगा? 1990, 2000, 2020, 2024। पहर सुबह, शाम, दोपहर, रात। पर्व त्योहार जैसे होली, दीपावली और दशहरा या फिर जो है आपका ईद। तारीख में 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय जिसे कहते हैं। और पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित समय, घंटा है। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष। इस प्रकार से ये पीरियड ऑफ टाइम है। तो यहाँ हम अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनता है? पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स, फिर उसके बाद सिंस या फॉर प्लस टाइम होता है। अब हम लोग जो है एग्जांपल देख लेते हैं। वह 5 बजे से गाना गा रही थी। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम होता है उन्हें हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। और इसमें जो है ये कब, कहाँ, क्यों, कैसे आया है, क्वेश्चन वर्ड अगर नहीं आया है तो इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। इसमें नहीं शब्द आया है, नहीं आया है, इसका मतलब ये निगेटिव सेंटेंस भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। और अफर्मेटिव सेंटेंस किससे शुरू होता है? सब्जेक्ट से शुरू होता है।
सब्जेक्ट मीन्स करता करता मतलब कार्य करने वाला, और कार्य करने वाला कौन है? वह, और वह की इंग्लिश क्या होती है? ही या सी। ये लड़की है इसलिए इसे हम सी लिखेंगे। तो यहाँ हमने लिखा सी, क्या लिखा? सी लिखा। उसके बाद फिर जो है हम क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है? हैड बीन। तो सबके साथ हैड बीन लगता है इसलिए हम यहाँ हैड बीन लगा देंगे। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, गा रही थी, सिंगिंग। और फिर ऑब्जेक्ट पता करने के लिए क्या से प्रश्न पूछेंगे? क्या गा रही थी? गाना, अ सॉन्ग। और उसके बाद फिर जो है अदर्स में नहीं, तो इसलिए जो है टाइम के लिए हम सिंस फार का प्रयोग करते हैं। बजे दिया गया है, बजे जो है पॉइंट ऑफ टाइम है, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम क्या लगाते हैं? सिंस लगाते हैं। इसलिए जो है हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? सिंस। और उसके बाद 5 बजे टाइम है, तो 5 बजे 5 o'clock, 5 o'clock। She had been singing a song since 5 o'clock। मैं 2 घंटे से इस किताब को पढ़ रहा था। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम दिया रहता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाते हैं। और ये सब्जेक्ट से शुरू हुआ है, तो इसलिए ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। तो मैं जो है वो सब्जेक्ट है, मैं की इंग्लिश हो गई आई। और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाएंगे? हैड बीन लगाएंगे। हैड बीन। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, पढ़ रहा था, तो इस किताब को तो हो जाएगा रीडिंग। आई हैड बीन रीडिंग। और उसके बाद फिर जो है इस किताब को दिस बुक, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। आई हैड बीन रीडिंग दिस बुक। और उसके बाद फिर जो है क्या है? टाइम के लिए सिंस या फार का प्रयोग होता है। हम यहाँ पर जो है 2 घंटा दिया गया है। घंटा जो है क्या है? वो आपका पीरियड ऑफ टाइम है, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या लगाते हैं? फार लगाते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे फार। और 2 घंटा जो है वो क्या हो जाएगा? 2 hours। तो लिखेंगे क्या? आई हैड बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 hours। वह सुबह से अपनी गुड़िया से खेल रही थी। रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम जिसमें दिया रहता है उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। इसमें सब्जेक्ट वह है, वह की इंग्लिश होगी सी। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? हैड बीन। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? हैड बीन लगाएंगे। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। खेलना जो है प्ले है, उसमें हम आईएनजी लगाएंगे, प्लेइंग। और किससे खेल रही है? अपनी गुड़िया से, विथ हर डॉल। विथ हर डॉल। और कब से? सुबह से। सुबह जो है पहर है, और पहर जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगाते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग। शी हैड बीन प्लेइंग विथ हर डॉल सिंस मॉर्निंग। सीता 2020 से इस कार्य को कर रही थी। रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम जिसमें दिया रहता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। और इसमें जो है सब्जेक्ट आपका सीता है। हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे हैड बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। डू मीन्स करना, उसमें हम आईएनजी लगाएंगे, डूइंग। और ऑब्जेक्ट हो जाएगा दिस वर्क। और उसके बाद समय के लिए हम सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं टाइम के लिए। 2020 जो है वो सन है, द नेम ऑफ द ईयर सन। तो पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हम सिंस लगाते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे सिंस 2020 सीता हैड बीन डूइंग दिस वर्क सिंस 2020।
अब यहाँ एक सेंटेंस और है, वो 4 वर्षों से मेरा इंतजार कर रहे थे। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम दिया रहता है, उन्हें हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। इसमें जो है आपका क्या है, सब्जेक्ट से शुरू हुआ है, वह की इंग्लिश होता है दे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड बीन लगाएंगे, एक ही हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास, हैड बीन। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इंतजार करना, WAITING, वेटिंग। जो है कह रहे हैं मेरा इंतजार, तो यहाँ पर फॉर मी, फॉर मी। उसके बाद फिर जो है 4 वर्षों से, वर्ष जो है क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है। पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं, फॉर। और उसके बाद 4 वर्ष जो है 4 years, लास्ट में फुल स्टॉप। दे हैड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 4 years। इस प्रकार से यह सेंटेंस सॉल्व किया गया है। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। एग्जाम्पल है, वह 5 बजे से गाना गा रही थी। शी हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस 5 o'clock। मैं 2 घंटे से इस किताब को पढ़ रहा था। आई हैड बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 hours। वह सुबह से अपनी गुड़िया से खेल रही थी। शी हैड बीन प्लेइंग विद हर डॉल सिंस मॉर्निंग। सीता 2020 से इस कार्य को कर रही थी। सीता हैड बीन डूइंग दिस वर्क सिंस 2020। वे 4 वर्षों से मेरा इंतजार कर रहे थे। दे हैड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 4 years। इस प्रकार से सेंटेंस सॉल्व किया गया है। जिन्हें भी स्क्रीनशॉट लेनी है वो ले सकते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम दिया रहता है, उन्हें हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। इसमें सब्जेक्ट जो है वो यू है, और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, हैड बीन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, भटकना जो है वॉन्डर होता है, उसमें हम आईएनजी लगाएंगे, वॉन्डरिंग। और उसके बाद 2 दिन से जो है टाइम 2 दिन दिया गया है, दिनों के नाम नहीं है, दिन है, तो दिन पीरियड ऑफ टाइम है। पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग होता है, तो इसलिए हम यहाँ क्या लगाएंगे, फॉर। और उसके बाद 2 दिन, 2 days। यू हैड बीन वॉन्डरिंग फॉर 2 days। हम 2 महीने से इस विभाग में कार्य कर रहे थे। रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम जिसमें दिया रहता है, उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। और इसमें जो है सब्जेक्ट आपका क्या है, बी। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, हैड बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होगा। करने, कार्य करना जो है वो क्या हो जाता है, वर्क, उसमें हम आईएनजी लगाएंगे, वर्किंग। वी हैड बीन वर्किंग, और कहां पे कर रहे हैं, इस विभाग में, इन दिस डिपार्टमेंट, इन दिस डिपार्टमेंट। कब से, 2 महीने से। 2 महीना जो है क्या है, महीना, पीरियड ऑफ टाइम है, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर लगाते हैं, इसलिए यहां हम लगाएंगे फॉर। और 2 months। We had been working in this department for 2 months। अगला सेंटेंस हम देखते हैं। रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसमें जो है आपका ये अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है। सब्जेक्ट मींस करता करता, मतलब कार्य करने वाला। कार्य करने वाला कौन है, रमेश। और रमेश जो है हमने लिखा। उसके बाद फिर हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैड बीन है, तो हम हैड बीन लगाएंगे, क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब है, तो हर एक सब्जेक्ट के साथ जो है हैड बीन का प्रयोग होगा। और उसके बाद फिर जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। रहना होता है लिव, उसमें हम आईएनजी लगा देंगे, लिविंग। और कहाँ रह रहा है, तो इस मकान में, इस मकान में।
इन दिस हाउस। और कब से? जुलाई से। जुलाई जो है वो महीनों का नाम है, महीनों का नाम जो है पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस लगाते हैं। तो यहां हम लगाएंगे सिंस और उसके बाद जुलाई। तो रमेश हैड बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस जुलाई। वह सोमवार से इतिहास याद कर रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम जो होता है वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का होता है पहचान। इसमें सब्जेक्ट है वह की इंग्लिश होगी ही, और हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे हैड बीन। तो यहां लगेगा हैड बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होगा। याद करना जो है वो होता है लर्न, उसमें हम आईएनजी लगाएंगे लर्निंग। ऑब्जेक्ट है हिस्ट्री, इतिहास, हिस्ट्री, लर्निंग हिस्ट्री। और कब से? सोमवार से। सोमवार जो है वो दिनों के नाम है, और दिनों के नाम पॉइंट ऑफ टाइम होता है, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हम सिंस लगाते हैं। तो यहां हम लगाएंगे सिंस, और उसके बाद सोमवार जो है मंडे, सिंस मंडे। ही हैड बीन लर्निंग हिस्ट्री सिंस मंडे। इसके बाद एक सेंटेंस और है, लड़कियां 4 सप्ताह से परीक्षा की तैयारी कर रही थी। रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम जिसमें रहता है उसे हम जो है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। इसमें जो है सब्जेक्ट हमारा कौन है? लड़कियां हैं, और लड़कियों की इंग्लिश क्या होगी? द गर्ल्स होती है। तो हम लिखेंगे द गर्ल्स, और हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैड बीन, क्योंकि हमारे पास केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में लगता है, और हर एक सब्जेक्ट के साथ। तो द गर्ल्स हैड बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। प्रिपेयर मीन्स होता है तैयारी करना, और हम उसमें आईएनजी लगा देंगे प्रिपेयरिंग। तो द गर्ल्स हैड बीन प्रिपेयरिंग, क्या तैयारी कर रही थी? परीक्षा की। तो परीक्षा की इंग्लिश हो जाएगी द एग्जाम, एग्जाम। और कब से? 4 सप्ताह से। सप्ताह जो है वो आपका पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। तो यहां हम लिखेंगे फॉर, और 4 सप्ताह 4 वीक्स, फॉर 4 वीक्स। ठीक, तो ये लिखा गया द गर्ल्स हैड बीन प्रिपेयरिंग द एग्जाम फॉर 4 वीक्स। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं, और इस टेंस के वाक्यों में कार्य भूतकाल में प्रारंभ हुआ, यानी पास्ट में प्रारंभ हुआ, और भूतकाल में ही कार्य का जारी रहना पाया जाता है। यानी पास्ट में प्रारंभ हुआ और पास्ट में ही जो है वो कार्य जारी रहता है। अब आइडेंटिफिकेशन जो है, इसकी पहचान क्या है? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम दिया रहता है उसे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड बीन लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है। टाइम के लिए सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। टाइम दो प्रकार के होते हैं, एक पॉइंट ऑफ टाइम और एक पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस लगाते हैं, और पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर लगाते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम कौन कौन से हैं? तो बजे, दिनों के नाम, महीनों के नाम, सन, पहाड़, पर्व या त्योहार, और तारीख, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी निश्चित समय है। पीरियड ऑफ टाइम यानी जो है, जो अनिश्चित समय है, वो घंटा, दिन, सप्ताह, महीना, वर्ष या साल। अब यहां देखिए, तो अफर्मेटिव सेंटेंस हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें स्ट्रक्चर जो बनेगा वो सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदर्स, सिंस या फॉर प्लस टाइम होगा। एग्जाम्पल है, तुम 2 दिन से भटक रहे थे। यू हैड बीन वॉन्डरिंग फॉर 2 days। हम 2 महीने से इस विभाग में कार्य कर रहे थे। वी हैड बीन वर्किंग इन दिस डिपार्टमेंट फॉर 2 months। रमेश जुलाई से इस मकान में रह रहा था। रमेश हैड बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस जुलाई। वह सोमवार से इतिहास याद कर रहा था। ही हैड बीन लर्निंग हिस्ट्री सिंस मंडे। लड़कियां 4 सप्ताह से परीक्षा की तैयारी कर रही थीं। The girls had been preparing the exam for 4 weeks। इस प्रकार से सेंटेंस सॉल्व किया गया है। जिन्हें भी स्क्रीनशॉट लेनी है वो ले सकते हैं।
आज के लिए बस इतना ही। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और इसे पढ़ने में अगर दिक्कत हो रही है तो मेरे चैनल पर शुरू से टेंस पढ़ाया गया है, वहाँ जा कर के शुरू से टेंस पढ़िए तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और यदि आपको टाइम के लिए जो सेंस फार लगता है उसे अगर पढ़ने में दिक्कत है तो आप जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पार्ट 1 में आप जाइए, वहाँ आपको जो है सेंस फार का डिटेल में जो है अध्ययन कराया गया है, पढ़ाया गया है, उसे पढ़िए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और आपसे यही निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जहाँ तक हो सके इसे शेयर कर दीजिए। थैंक यू।